हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टूडेंट। आज हम फिर से पढ़ेंगे हिंदी की ऑलरेडी 3 वीडियो जा चुकी हैं चैनल पर। ये चौथी वीडियो होगी और 3 वीडियो में 2 वीडियो जो थी वो व्याकरण में वर्णमाला से संबंधित थी और एक जो थी वो वीडियो विराम चिन्ह से संबंधित थी। आप जाके देख सकते हैं। अभी तीसरी वीडियो है वो शुद्ध बर्तनी शुद्धि से है और आपको पता है हम कौन सी बुक से कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व वो कर रहे हैं हम YCT यानी कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। लास्ट ईयर में जितने भी UPSSC के पेपर हुए हैं उनमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको इसमें दिया हुआ है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे वर्तनी शुद्धि से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे होंगे। तो वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि वर्तनी शुद्धि क्या होती है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन चारों ऑप्शन में तो ऐसे यह पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध लिखा हुआ है बोलने के हिसाब से, या आपके 4 ऑप्शन में अशुद्ध पूछा जाएगा। जैसे कि आप क्वेश्चन देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। यहाँ पे ये लिखा है देखो, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। 4 शब्द आपको दिए हैं, इनमें से पूछा है कि कौन से शब्द शुद्ध हैं। ये पूछा है सबसे शुद्ध शब्द जो है, तो इसका जो उत्तर है वो शुद्ध ही पूछा है। हाँ, शब्द शुद्ध कौन से हैं, तो इसका जो उत्तर है वो यहाँ पे C दे रहे हैं। यानी कि 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 जो शब्द हैं ये यतिशयोक्ति ऐसे आधा शाह नहीं बनता, इसको याद रखना। ये बात मैं आपको वैसे भी बताने वाली थी, पहले ही क्वेश्चन में आ गया। आप अतिशयोक्ति ऐसे मत लिखिएगा, ये गलत है। आधा शाह बनाते हैं लोग, ये गलत है, पूरा शाह बनेगा। तो ये सही है इसका। फिर तीसरा भी सही है, मरीचि बिल्कुल सही है और निरधि सही है, लेकिन दुर्गति गलत है। क्योंकि दुर्गति में क्या होता है कि रा को जो हम हैं वो गा के ऊपर चढ़ा देते हैं। ये देखिए है, इस तरह से हम लिखते हैं। तो यानी कि ये गलत है और सब ठीक हैं। इसमें बहुत कुछ आपको नए शब्द सीखने को मिलेंगे जो आप सोचेंगे भी नहीं कि इसको ऐसे लिखा जाता है। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी और आपके लिए नॉलेजेबल होने वाली है। इसमें से भी हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इसमें कोई भी शुद्ध नहीं है, सब गलत है। क्वेश्चन गलत था क्योंकि कारण आपको बता रही हूँ, देखिए। ठीक है, देखिए अभ्यस्त को ऐसे लिखते हैं, था ना लिख के ता लिखा जाता है, ये अभ्यस्त हो गया। अहिल्या कभी नहीं होता, अहल्या होता है। ठीक है, तो छोटी की मात्रा मत लगाइएगा क्योंकि मैंने अक्सर भी देखा है कि हिंदी की बुक तक में अहिल्या लिखा होता है। तत्व ये गलत लिखा है क्योंकि 2 आधा ता बनते हैं। जैसे महत्वपूर्ण में आप लिखेंगे उसमें भी 2 आधा ता बनेंगे, ऐसे तत्व में 1 आधा ता, फिर इसमें दूसरा आधा ता, फिर वाह। ठीक है, ये 2 आधे ता लगेंगे, इसको याद रखना। तो तत्व और महत्व या महत्वपूर्ण आप लिखेंगे तो सब में इस तरह से लिखा जाएगा। जबकि इंग्लिश की बुक में आप वो हिंदी की और बहुत सी किताबें होंगी जिनमें त्रुटिपूर्ण लिखा रहता है, आपने देखा होगा। लेकिन आपको जब अब पता चल गया तो आप जब भी लिखिएगा तो बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, अगला आ जाता है यहाँ पर। इसीलिए ये जो क्वेश्चन था इसका जो आंसर है वो गलत बताया है। यहाँ पे गलत पूछा था, कोई नहीं था, तो इसीलिए आंसर में देखिए स्टार लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला। यहाँ पे फिर से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है। शूर्पणखा लिखा हुआ है, जो हम लोग जो आपने रामायण पढ़ी होगी या देखी होगी टीवी पर, उसमें शूर्पणखा जो आई थी उसके बारे में। तो इसकी जो सही शब्द है वो है शूर्पणखा। ठीक है, शूर्पणखा है। देखिए ये डी वाला इसका सही है। ठीक है, और कोई सा सही नहीं है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इसमें फिर से पूछ रहे हैं। तो इसमें शब्द जो है वो ब्रजभाषा सही लिखा है। पर्याप्त आपको पता है गलत लिखा है। प्रदर्शनी भी गलत है और पृष्ठ भी गलत है। आप देखिए, आप ऐसे लिखा जाता है, पर्याप्त ऐसे लिखते हैं, प्रदर्शनी ऐसे लिखते हैं और पृष्ठ लिखते हैं। ठीक है, पृष्ठ पृष्ठ बोलते हैं, इसे पृष्ठ भी नहीं, पृष्ठ रेर लगा होता है, इसलिए उच्चारण भी वैसे करिए। इसमें भी पूछा है कि शुद्ध कौन सा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है आता है। तो ये क्वेश्चन इसमें जो है दिए गए शब्दों में सबसे शुद्ध जो है इसमें ये है आनुषंगिक। आनुषंगिक। ठीक है, तो इस तरह से ये सही है। अगला 7वां क्वेश्चन, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है, तो आपको पता है ये तो ऋषि है, तो आपने देखा ही होगा। इसके बाद आ जाते हैं, इसमें भी शुद्ध आपको चयन करना है कि कौन सा शुद्ध है। तो इसमें A और D दोनों को शुद्ध बता रहे हैं, यानी कि पृथ्वी सही है और मूल्यवान भी सही है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर गलत हो जाता है। ये जब आया होगा तो ये आंसर गलत माना गया होगा। जबकि क्लिष्ट जो है ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए, क्लिष्ट नहीं होता, क्लिष्ट होता है। और ब्रह्म तो आपको पता ही है कि ब्रह्म में क्या होता है
कि लोग ऐसे करके ब्रह्म लिखते हैं, गलत होता है भाई। ऐसे होता है ह, फिर हलंत नीचे और माँ, ये होता है सही ब्रह्म। ठीक है, ऐसे ही लोग चिन्ह चिन्ह बोलते हैं तो चिन्ह ही लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं चिन्ह, ये गलत है। जबकि ऐसे लिखा जाता है ची और हा के नीचे हलंत और ना, ये हा आधा होता है, ये सही होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला आ गया कौन सा शुद्ध शब्द, इसमें भी इसे चुनना है। तो इसमें शब्द शुद्ध जो है वो ज्योत्सना लिखा है, सही लिखा है। ठीक है, और बोर्ड के अनुसार ज्योत्सना ये सही माना गया था, लेकिन वैसे ये सही है। और यहाँ पे पुण्य गलत है, पुण्य होता है, क्षमा भी गलत है, उन्नति भी गलत है। आप कॉमन से इसमें शब्द दिए थे तो आप छाट ही लेंगे कि उन्नति कैसे लिखते हैं, क्षमा कैसे लिखते हैं और पुण्य कैसे लिखते हैं। जब आप शुद्ध बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा शुद्ध कैसे लिखा भी जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध पूछा, अशुद्ध, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो अशुद्ध होगा, तो इसमें देखिए पुष्प जो है वो सही लिखा है, इसमें परिस्थिति भी सही लिखा है, प्रशंसा, लेकिन पूज्य ऐसे नहीं लिखा जाता, पूज्य लिख दिया, गलत लिख दिया है। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा होगा, सी होगा, अध्ययन होगा, और सब गलत लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया ये इनमें से बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला इसमें बताइए कौन सा होगा, उत्तरदायी। देखिए बी होगा क्या, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए हाँ बी इसका सही उत्तर आया भाई, बी उत्तरदायी ये सही होगा। या के ऊपर मात्रा आएगी, ई मत बनाइएगा, ये गलत है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। अगला है कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें भी शुद्ध पूछा, 46 होता है दोस्तों, 46, पिछली वीडियो में भी बताया था। तो ये ठीक है, 46 नहीं होता। ठीक है, बड़ी ही की मात्रा लगती है ला पे। शुद्ध शब्द बताइए इसमें कौन सा, मैंने आपको पहले भी ये वाली पिछली वीडियो में आया, दो आधा जा जो हैं वो बनेंगे उज्ज्वल में, याद रखना, उज्ज्वलन या उज्ज्वल कुछ भी आए लिखने को। ठीक है, निम्नवर्तनी में की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है उसको आपको छांटना है। तो इसमें शुद्ध बताइए कौन सा है, तो परीक्षा है, परीक्षण भी गलत लिखा है, इसमें बड़ी की मात्रा लगेगी, प्राण है, पूज में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। ठीक है, ये पिछली वीडियो में जो मैंने PYQs कराए हैं, पूरी जो पूरा एक क्वेश्चन पेपर जो है उसमें ये आ चुके हैं, ग्राम विकास अधिकारी के जितने भी हैं, तो आपको उनमें भी देखेंगे। इसमें अशुद्ध शब्द छाटना, अशुद्ध, अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, तो अशुद्ध प्रमाणिक है, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। ठीक है, और ये सब सही हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अशुद्ध शब्द इसमें से भी साधना है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, अनुसुईया। देखिए आप देखिए इसको अनुसुईया ऐसे करके कभी मत लिखिएगा, या अनुसुईया भी मत लिखिएगा, गलत है। अनसुईया लिखा जाता है, देखो ये अनसुआ सुईया करके, ये एनक सही है, संशय सही है, संकट गलत है, अंक की मात्रा आएगी। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें सही कैसे जो बोलने में आता है, तो वो इसका जो सही वाला है वो है शुश्रुता, वो शुश्रूषा। ठीक है, शुश्रूषा है। और जो सुहृदय है शुद्ध वर्तनी में छोटे ऊ की मात्रा आएगी इसमें, और स्पर्शा में जो है वो वाला सा आएगा, ऐसा ये वाला सा, ये देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, तो ये स्पर्धा में ये आएगा। और शसीम में ससीम होता है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द बताना है आपको, इसमें से कौन सा है। तो शुद्ध शब्द जो है इसमें निर्भर है, निर्भर जो है वो शुद्ध शब्द है, इस चीज़ को याद रखना। और शेष जो है शुद्ध है। चिन्ह को देखो मैंने आगे, चिन्ह ऐसे आएगा, कृपया में पा पूरा बनता है, कृपया में। ठीक है, इसको याद रखना, आधा पानी बनेगा। और दवाइयाँ में छोटी ई की मात्रा बनती है, ये छोटी ई लगती है, याद रखिएगा। अगला आ गया कि शुद्ध वर्तनी वाला इसमें से भी छाटना है। तो शुद्ध वाला ये है मुमूर्षु, मुमूर्षु जो है वो शुद्ध है। और जबकि ये वाला गलत है, इसमें मात्राएं गलत है, परीक्षा आपको पता है गलत, परीक्षा गलत है, परीक्षा। ठीक है, परीक्षा अशुद्ध शब्द होता है। अगला है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द इसमें से पूछा है, तो वो जो है वो है अध्ययन। आपको पहले ये अधिकार गलत है, छोटी की मात्रा लगी, अनुसरण भी गलत है और आगामी भी गलत है, आपको दिख रहा होगा। इसका सही यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें से ढूंढना है। तो अशुद्ध आपको पता है ऐतिहासिक गलत लिखा है, इसे ऐसे लिखते हैं ऐतिहासिक को। ठीक है, देखते ही आप समझ जाएंगे अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़ते होंगे। दायित्व और आध्यात्मिक और आनुषंगिक ये दोनों ठीक हैं, लेकिन ऐतिहासिक ऐसे लिखते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से जो शुद्ध शब्द, इसमें से भी फिर बताना है, ये सारे एग्जाम में आए हुए परीक्षा के वो हैं। तो इसमें जो
शुद्ध शब्द है वो है आजीविका, सही लिखा है। आशीर्वाद गलत लिखा है, क्यों? वा के ऊपर रा लगेगा इसलिए गलत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये अक्सर आता है एग्जाम में, क्योंकि केवल ये रा की मात्रा की वजह से अध्ययन में ये और ऊनी ऐसे लिखा जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। वर्तनी की दृष्टि से इसमें भी शुद्ध देखो कौन सा है, तो इसमें शुद्ध जो है वो स्वातंत्र्य ये है, ठीक है, इसका बी वाला, और सब इसमें गलत है, इसको याद कर लीजिएगा। ये कठिन है थोड़ा सा और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। इसमें से भी शुद्ध छांटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा पसंदीदा ये शब्द है लोगों का। तो कवयित्री होता है, क्या होता है? कवयित्री, डी वाला इसका सही होगा, ठीक है, स्त्रीलिंग है कवयित्री। अगला है इसमें मानव मात्र को गीता के महत्व में से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें, तो महात्म्य जो है वो ये गलत लिखा है, इसको सही कैसे लिखेंगे ये यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसे सही कैसे लिखेंगे। सही ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये यानी कि ताबी आधा बनेगा, इसमें याद रखना, ताबी आधा बनेगा। अगला है यहाँ पे आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आ गई है। निम्नलिखित में से शुद्ध बताइए कैसे लिखा जाएगा, तो इसका सी ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, इसको याद रखना, भूलिएगा मत। शुद्ध इसमें से भी बताओ, इसमें पहले ही बता चुकी हूँ, आशीर्वाद में कौन सा सही है, यही सही है। वाक्य ऊपर रा लगा होगा वो वाला सही होगा, सापे बड़ी की मात्रा लगी होगी। इसमें देखिए अभ्यस्त, अभ्यस्त अभी कराया, ये वाला अभ्यस्त सी वाला सही होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। सही वर्तनी में इसमें भी, तो इसमें श्रृंगार सही होगा, कल ही उस दिन बताया था मैंने, इसके नीचे ये मत लगाइएगा, ऐसे करके ये गलत है, केवल आप ये करेंगे और ऐसे करके, तो ये श्रृंगार यहाँ पे सही होगा। उस कवित्री की कवित्री गलत है, अभी बताया था कवयित्री, कवयित्री, ठीक है। प्रधानमंत्री के बाद श्रुति लेख में जो है इसको सही बताना है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। श्रुति लिपि पूछा है, तो इसमें जो है श्रुति लिपि को क्या लिखते हैं? श्रुत लिपि लिखते हैं, ठीक है, श्रुत लिपि लिखेंगे तो इसका बी वाला सही होगा, ठीक है। श्रुति लेख कह लीजिए, लिपि कह लीजिए, बात एक ही है। भग्गू सेठ को बहुत ही दुश्चरित्र गलत है लिखा हुआ, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, दुश्चरित्र, इस तरह से याद रखेंगे, चा और श्रा जो है संग में आएगा, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल भूलिएगा मत, जो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है वो बताते यार, शुद्ध शब्द इसमें से चुनना है, ठीक है, कि इसमें कौन सा सही है। तो इसका जो सही है वो बड़ा सा सही है, जबकि इसमें और जो योजक चिन्ह जो लगे हैं वो उनका प्रयोग जो है गलत जैसे किया है, जैसे तुम सा, राम जैसा, है ना, बड़ा सा, ये शुद्ध शब्द है, अच्छा, तो इसलिए ये सही है। जैसे पूरा लिखा है, हिंदी वर्तनी में महत्वपूर्ण नियम, सा जैसा आदि सारूप्य वाचकों में से पूर्व हाइफन जो योजक चिन्ह है इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये बड़ा सा ये शुद्ध है, ठीक है, और ये गलत है, ये एक साथ लिखे जाएंगे सब, गंगा जल ये सब, इनके बीच में योजक चिन्ह नहीं लगेगा। अगला है शुद्ध वर्तनी को चुनिए, तो इसमें शुद्ध कौन सा है, तो आपको पता ही है, इसमें तो आपको पता ही होगा, शमशान शुद्ध है ये। अगला दिए गए इसमें भी शुद्ध बताना है, तो इसमें जो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद लिखा होगा वो शुद्ध होगा, ठीक है, वो क्या है? शुद्ध है बिल्कुल। और ये सांसारिक होता, कीर्ति में छोटी की मात्रा लगेगी। सर्वोत्तम भी गलत है, एक आधा था, एक पूरा था, सर्वोत्तम में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, सांसारिक ऐसे, कीर्ति ऐसे लिखा जाएगा और सर्वोत्तम ऐसे लिखा जाएगा। अगला है दिन रात अध्ययन करके वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी को चयन कीजिए। तो अध्ययन आपको पता है, इस तरह से लिखते हैं, अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है। रेखांकित इसमें जो विश्लेषण है ये गलत लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको विश्लेषण ऐसे करके लिखते हैं, ये भी आपको पता होगा। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? इसमें से भी शुद्ध शब्द पूछ रहे हैं, तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो उपर्युक्त होगा। उपर्युक्त बिल्कुल सही लिखा है इसमें, उपर्युक्त। और अहिल्या आपको पता, छोटी की मात्रा नहीं लिखेगी, अहिल्या लिखा जाएगा। अंतर्ध्यान भी गलत लिखा, अंतर्धान होता है, देखो ये आगे अंतर्धान। और अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, ठीक है, अनधिकार होता है। ये कितने इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर आ गए, ठीक है। अंतर्धान होता है, अहल्या होता है और अनधिकार होता है। हम लोग बस क्या बोलते हैं? अनाधिकार ऐसे बोलते हैं, हम लोग खुद भी बोलते हैं। इसमें सही वर्तनी इसमें बताइए, तो सही वर्तनी यहाँ पे यही होगी, षष्ठम, ठीक है, और सब गलत है, संस्कृत का ये शब्द है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे में भी शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे पृथ्वी है, आपको अपने आप ही दिख रही है। इसमें भी सही वर्तनी पूछ रहा है, तो सही वर्तनी इसमें क्या होगी? कौतूहल।
तो ये बी वाला इसमें सही होगा कौतूहल। बिल्कुल बोलिए भी वैसे ही तो आप अपने आप समझ में आ जाएंगे। जैसे हम रासायनिक नहीं बोलते, रासायनिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी हम क्या बोलते हैं, अष्ट। अष्ट कहाँ पे होगा, तो अष्ट जो है यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये भी सही है। इसमें जो है, इसमें पूछ रहा है सही वर्तनी इसमें कौन सी होगी, तो इसमें सही वर्तनी होगी त्रिदोष, आपके त्रिदोष इस तरह से होगा। इसमें पूछ रहा है वाक्य और वर्तनी के शुद्धिकरण में, तो इसमें ये आंसर डी दे रहा है। डी का मतलब एक और दोनों वर्तनी जो है अशुद्ध है। तो इसमें श्रृंगार में ये देखो ये इस तरह से लगा दिया, ये गलत है। ये अनुकृति और अनुकृति है ना, पूरा यहाँ पे बताएगा ये, तो ये गलत है, ठीक है। ऐसे लिखे जाएंगे ये, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। इसमें भी वाक्य और वर्तनी में पूछ रहा है, तो इसमें क्या है, एक और दो शुद्ध हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है इसमें, तो केवल एक की शुद्ध बता रहा है, ये आसक्ति वाली और पारितोषित, और ये सब ये गलत बता रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ में यहाँ पे ये दिखा रहा है। अगला इसमें शुद्ध शब्द छांटना है, घनिष्ठ, क्या होगा, घनिष्ठ, ये सही होगा। शुद्ध शब्द इसमें छांटना है, औद्योगिक, 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 ये होगा, ये सही हो गया। शुद्ध शब्द इसमें रामायण, रामायण ये होता है। तो ये आपको अपने आप ही समझ में आ रहे होंगे। फिर लिखा है इसमें क्या लिखा है, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित डी वाला सही है। फिर इसमें पूछा कौन सा शुद्ध है, तो इसमें प्रतिनिधि, प्रतिनिधि ए वाला सही होना चाहिए, तो इसमें ए वाला सही है। फिर इसके बाद है कि कौन सा शब्द मोटे छपे शब्द में कौन सा अत्यधिक, ये गलत है भैया, इसको अत्यधिक लिखेंगे, तो अत्यधिक ए वाला इसमें सही है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गए। अब जो अगला चैप्टर है संज्ञा का है, ये आपको शुद्ध वर्तनी वाले किस टाइप के क्वेश्चन में पूछता है एग्जामिनर। यूपी SSS की जो परीक्षा होती है, यानी कि जो BDO की परीक्षा लगी हुई है, उसमें किस तरह के शुद्ध वर्तनी वाले प्रश्न हिंदी में आ सकते हैं, आपको खुद समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।